जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अपने YouTube चैनल शिल्पा भक्ति वाणी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और मानसिक शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इनमें से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत ही फलदायी और चमत्कारी व्रत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो दंपति संतान सुख से वंचित है या जिनकी संतान के जीवन में लगातार ही परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए यह व्रत किसी भी वरदान से कम नहीं है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ तक वर्णित है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्ष 2026 में 23 अगस्त को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बेहद ही अद्भुत मानी जा रही है। सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में होना, सावन का रविवार और सर्वार्थ सिद्ध योग का मेल, यह एक ऐसा संयोग है जो वंश वृद्धि, संतान उन्नति और जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए अचूक माना गया है। अगर आप भी अपने संतान के अच्छे भविष्य, उसके स्वास्थ्य या संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दिन इतना खास क्यों है, इसका सही और शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का सही समय क्या है, पूजा की सही विधि क्या है और वह छोटा सा उपाय जिसको करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। आइए आप जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त को भोर में 2 बजे और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 24 अगस्त के भोर में, यानी कि सुबह 4:18 पर। तो देखिए 23 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रह रही है, इसीलिए व्रत 23 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा। आइए अब पुत्रदा एकादशी के पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना श्रेष्ठकर रहता है, जो कि 4:30 से 5:15 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त है अमृत काल, जो सुबह 7:03 से सुबह के 8:51 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजे से 12:50 तक दोपहर के रहने वाला है। तो देखिए आप अपनी सुविधा अनुसार इन मुहूर्तों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में पुत्रदा एकादशी का पूजन कर सकते हैं। अब पारण समय देख लेते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का पारण का समय रहेगा 24 अगस्त को, यानी कि 24 अगस्त को दोपहर में 1:41 से 4:16 के बीच में आपको पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करना होगा। क्योंकि देखिए एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सही समय पर जो समय दिया जाता है नियमानुसार, उसी समय पर हम पारण करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या है। क्योंकि एकादशी व्रत में नियम का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही नियम लागू हो जाता है। 10वीं तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी बिना लहसुन प्याज के भोजन करना चाहिए। और 10वीं तिथि की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। अब देख लीजिए कि व्रत का संकल्प कैसे करना है। तो भगवान विष्णु की पूजा की चौकी लगा लीजिए और हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेंगे। हे श्री हरि, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी कृपा और संतान सुख कल्याण की कामना से रख रही हूँ। यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो। और देखिए एकादशी व्रत की पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। यदि आप अलग से चौकी लगा करके पूजा करना चाहते हैं तो लकड़ी का चौकी बिछा लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर देंगे। और देखिए यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना किए भी भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा स्थापित करने के बाद सबसे पहले भगवान को गंगा जल से आचमन कराएंगे, यानी शुद्ध जल से भगवान को छींटे देंगे। उसके बाद हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। इसके बाद भगवान को पीले चंदन से तिलक लगाएंगे और भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं करेंगे तो आप इस दिन सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, पीले रंग का फल फूल और मिष्ठान चढ़ाएंगे। जो भी आप भोग में प्रेम पूर्वक भगवान को चढ़ाएंगे वह जरूर स्वीकार करेंगे। और देखिए इस दिन पंचामृत या माखन मिश्री का तुलसी दल डाल करके भोग जरूर लगाइए। भोग इत्यादि लगाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे, व्रत की कथा पढ़ेंगे
और आरती करेंगे। और देखिए, एकादशी के व्रत में दान पुण्य का विशेष महत्व है। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस दिन पीले वस्त्र का दान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दिन हो सके, संभव हो तो रात्रि जागरण भी करना बहुत ही शुभ माना गया है। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और देखिए, एकादशी के दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तो संध्या के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी जी को हाथ भी नहीं लगाया जाता है और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं भगवान श्री हरि के लिए। इस दिन तुलसी जी को जल नहीं अर्पित किया जाता है। और देखिए, इसके साथ ही एकादशी के दिन चावल का निषेध किया गया है। चावल इस दिन नहीं खाया जाता है और ना ही बनाया जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत हैं तो किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें। इस दिन जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। और देखिए, एकादशी के दिन बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, यह सब भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन पूर्ण तरीके से सात्विकता का पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही द्वादशी के नियम भी आप जान लीजिए। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। और देखिए, हरिवासर का ध्यान रखिए। हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। और देखिए, द्वादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान करें, फिर भगवान का विधि विधान से भोग इत्यादि लगाएं, पूजन करें, आरती करें। इसके बाद जो भी आपको दान देना है, दान दक्षिणा करना है, तो वह जरूरतमंदों के निमित्त निकाल लें। इसके बाद ही तुलसी दल के साथ भोजन ग्रहण करें, अर्थात अपना व्रत खोलें। और देखिए, द्वादशी के दिन भी सात्विकता का ध्यान देना चाहिए, यानी सात्विक भोजन ही करने चाहिए बिना लहसुन प्याज के। अब आते हैं आज के सबसे खास हिस्से पर, यानी इस महासंयोग में किए जाने वाले सरल और अचूक उपाय देख लेते हैं। पहला उपाय है संतान प्राप्ति व संतान सुरक्षा के लिए। देखिए, यदि आप संतान की कामना कर रहे हैं, यानी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या अपने संतान की रक्षा के लिए, यानी जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने के लिए कामना कर रहे हैं, तो एकादशी की शाम को तुलसी की माला से 108 बार संतान की कामना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। यह मंत्र स्क्रीन पे है, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि इस दिन रविवार है और एकादशी भी है, इसलिए इस दिन किसी भी गाय को अपने हाथों से गुड़ और भीगे हुए चने खिला दीजिए। और देखिए, यदि गौ माता के साथ बछड़ा भी हो तो यह और भी अधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, 23 अगस्त 2026 को आने वाले इस दुर्लभ शुभ अवसर को अपने हाथ से जाने न दें और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का और शिव जी की आराधना करें। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। और देखिए, श्रावण मास के संपूर्ण पूजा विधि, रुद्राभिषेक विधि और घर में सुख समृद्धि के लिए क्या उपाय किए जाएँ, यह सब जानकारियाँ हमारे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।